भगवान के 1008 नामों का गायन करते हुए विष्णु जी ने जब 1000 जो 8 हैं या 1000 सहस्त्र हैं वो उसमें से एक कमल न देखा तो विचलित होकर उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम भी कमल नयन है, तो मैं अपने नेत्र को ही कमल मानकर भगवान शिव को मैं अर्पित करता हूँ। तो जैसे भगवान ने अपना कमल नयन नाम यानी कि नेत्र को उखाड़ा, तैसे भगवान शिव समक्ष प्रकट हो गए। कहा जाए कि इस प्रकार विचार कर सत्वगुण का सहारा लेकर पूर्ण धैर्य के साथ उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया तथा उसी स्तोत्र से उनकी स्तुति की। उसके बाद स्तुति करते हुए विष्णु को अपना नेत्र कमल निकालते देखकर जगत गुरु महादेव ऐसा मत करो इस प्रकार कहते हुए स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार वे महेश्वर विष्णु के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए अपने पार्थिव लिंग के मंडल से शीघ्र ही अवतरित हो गए। शास्त्र वर्णित रूप धारण किए तेजो राशि से युक्त साक्षात प्रकट हुए शिव को प्रणाम करके उनके सामने स्थित होकर वे विष्णु विशेष रूप से स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न हुए महादेव ने अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े विष्णु की ओर कृपा पूर्वक देखकर हंसते हुए कहा। शंकर बोले, हे हरे, देव कार्य में तत्पर मन वाले आपके मनोविलसित इस संपूर्ण देव कार्य को मैंने भली भांति जान लिया। अतः मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तथा बिना परिश्रम दैत्यों के विनाश के लिए आपको यह सुदर्शन नामक उत्तम चक्र देता हूँ। हे देवेश, आपने संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मेरे जिस रूप को देखा है उसे मैंने आपके हित के लिए धारण किया है, ऐसा आप निश्चित रूप से जानिए। युद्ध स्थल में मेरे इस चक्र का, मेरे इस रूप का तथा सहस्त्र नाम का स्मरण करने पर देवताओं के दुख का विनाश होगा। हे सुरत, जो लोग मेरे इस सहस्त्र नाम स्तोत्र को सदा भक्ति पूर्वक सुनते हैं उन्हें मेरी कृपा से संपूर्ण कामनाओं की अविनाशिनी सिद्धि प्राप्त होती है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाला अपने चरणों से उत्पन्न तथा शत्रुओं का नाश करने वाला वह सुदर्शन चक्र विष्णु जी को दे दिया। उस समय विष्णु ने भी उत्तराभिमुख होकर अपने को भली भांति संस्कार संपन्न करके उस चक्र को ग्रहण कर लिया और पुनः महादेव जी को नमस्कार कर विष्णु ने यह वचन कहा। विष्णु जी बोले, शृणु देव मया रेयम पठनीयम च किं प्रभो दुःखानां नाशनार्थं किवदत्वं लोभशंकर। श्रुतवाच इति पृष्टस्तदा तेन सन्तुष्टः शिवो अभिधीय प्रसन्नमानसो भूत्वा विष्णुं देव सहायकम्। विष्णु जी बोले, हे देव, हे प्रभु, हे लोगों का कल्याण करने वाले, आप सुने। मुझे दुखों के नाश के लिए किसका ध्यान और किसका पाठ करना चाहिए, मुझे यह बताइए। सूत जी बोले, उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर संतुष्ट हुए वे शिव जी प्रसन्न चित्त होकर देवताओं के सहायक विष्णु जी से कहने लगे। शिव बोले, हे हरे, संपूर्ण उपद्रवों की शांति के लिए आपको मेरे इस रूप का ध्यान करना चाहिए और अनेक दुखों के नाश के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हे विष्णु, आप समस्त अभिष्टों की सिद्धि के लिए सभी चक्रों में श्रेष्ठ मेरे इस चक्र सुदर्शन को प्रयत्न पूर्वक सर्वदा धारण कीजिए। अन्य जो लोग नित्य इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे अथवा इसका पाठ कराएंगे उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। राजाओं के द्वारा संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम की 100 आवृत्ति करे तो वह कल्याण को प्राप्त करता है। यह उत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र रोगों का नाश करने वाला, विद्या तथा वित्त प्रदान करने वाला, संपूर्ण अभिलाषों को पूर्ण करने वाला और सदा शिव भक्ति देने वाला तथा पुण्यप्रद है। जो मनुष्य श्रेष्ठ बल को
उद्देश्य करके इसका पाठ करेंगे वह उस उत्तम फल को प्राप्त करेंगे। यह ध्रुव सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। जो प्रातः काल उठकर नित्य ही मेरी पूजा करने से उपरांत मेरे सम्मुख इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। वह इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में सारी मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं।